प्रियंका गांधी की बाज़ाब्ता तौर पर सियासत में एंट्री के बाद क्या वाकई में यूपी में कांग्रेस की तस्वीर तकदीर बदलेगी? यूपी में जिस तरह से कांग्रेस अपनी सियासी जमीन लगभग खो चुकी है और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के इत्तेहाद के बाद जाहिर सी बात है कि और उसमें उसको शामिल नहीं किया गया तो उसे और बड़ा झटका लगा है। ऐसे में प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाए जाने के बाद यूपी ईस्ट का क्या वाकई में यूपी में कांग्रेस को वो बड़ी कामयाबी हासिल हो पाएगी जिसके ख्वाब उसने सजाए हुए हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्टूडियो से। अरशद आजमी साहब जुड़ गए हैं, लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। प्रोफेसर सतीश के झा साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अंबिकरण सहाय जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। महेश वर्मा साहब लीडर हैं बीजेपी के, मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत में करना चाहूंगी कांग्रेस के लीडर से ही, अरशद साहब से। अरशद साहब मुझे बताइए, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आप स्काइप से जुड़े हैं मेरे साथ? जी आवाज मिल। मुझे बताइए कि आखिर इतनी लेट एंट्री प्रियंका की क्यों की गई है, ये वक्त क्यों चुना गया है और आखिर कांग्रेस क्या सोच रही है? वाकई में आपको लग रहा है कि जो यूपी में फिलहाल आपका हाल हुआ है प्रियंका की एंट्री से आपको एक ये बूस्ट का काम करेगा? देखिए, पहले तो मैं श्री राहुल गांधी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने प्रियंका गांधी जी को केंद्रीय संगठन में महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जी। ये एक सक्रिय राजनीति में प्रियंका गांधी जी को बहुत दिनों से कांग्रेस जनों की डिमांड थी उनको सक्रिय राजनीति में लाया जाए, और उनके आने से मैं समझता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं में जो खुशी की लहर दौड़ी है और जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है उसे देखा जा सकता है। और ये लड़ाई दो महीने या 19 के चुनाव के लिए नहीं बल्कि एक लंबे लेकिन यूपी ईस्ट अभियान के तहत भेजा गया है प्रियंका गांधी जी को। जी अरशद साहब, यूपी ईस्ट ही क्यों? यूपी ईस्ट से ही क्यों उनको वहां का प्रभारी बनाया गया है, इंचार्ज बनाया गया है? नहीं, देखिए, यूपी वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है भारतीय राजनीति के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है, वो पद है जो उत्तर प्रदेश के गलियारों से होकर गुजरता है। और खासतौर से इस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश जो कि योगी और मोदी दोनों की ही एक बड़ी चुनौती सामने है प्रियंका गांधी जी के सामने, और मैं समझता हूं कि वो सक्षम रहेंगी उनसे निपटने के लिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा गरीबों के बीच में, हमेशा दलितों के बीच में, हमेशा पिछड़े वर्ग के बीच में पहुंच करके पहले से उन्होंने राजनीति की है और लोगों को के दिल जीते हैं। तो मुझे ये आभास है कांग्रेस जनों को कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरे तरीके से प्रियंका गांधी जी के साथ जुड़ेगा और उनके जाहिर बात है एक मुश्किल आपने रीजन उनको दिया है जहां पर लगभग ये माना जाता है कि कांग्रेस का वहां पर बिल्कुल भी जनाधार नहीं है, और ऐसे में क्या मोदी और योगी के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश की जा रही है? महेश जी, ये कहा जा रहा है कि यूपी ईस्ट का उनको इंचार्ज इसलिए बनाया गया है कि वहां से जाहिर सी बात है कि वहां वाराणसी से और गोरखपुर से मोदी और योगी उनके मुकाबले खड़ा करने की कोशिश की जा रही है प्रियंका को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि प्रियंका गांधी जी को जो महासचिव बनाकर जो है ना कांग्रेस पार्टी ने एक कर्मठ जो नेता कांग्रेस का जो इस पद पे आना चाहिए उससे वंचित किया है। एक जो काम करने वाला, जिसको राजनीतिक सूझबूझ जो रखता हो, जिसको मालूम हो कि भाई ईस्ट उत्तर प्रदेश की जो है भौगोलिक और सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, वो ऐसे आदमी को लाने के बजाय एक ऐसे व्यक्ति को जो परिवार के नाम पर जो है उसको थोपा गया है पार्टी के ऊपर। तो आपका ये मानना है कि प्रियंका गांधी को राजनीतिक समझ नहीं है? बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता है कि ये जो पार्टी जो है परिवार के तहत जो चलाई जा रही है इनमें किसी को भी समझ है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि राहुल गांधी जी को अब थोड़ा बहुत जो है मुझे लग रहा है कि ऐसा कि थोड़ा बहुत ये मदद करेंगी, जैसे कि उन्होंने अपने वक्तव्य में भी ये बात कही कि उनकी बहन के आने से उनको थोड़ा सा
उनकी पॉलिटिकल सूझबूझ शायद बढ़े। कि सिर्फ जनरल सेक्रेटरी उनको बनाया गया है और सिर्फ यूपी ईस्ट का उन्हें प्रभार ही दिया गया है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि उन्हें इस तरह से कुछ लाया गया हो कि एकदम किसी बड़ी पोस्ट पर लाकर बिठा दिया हो, इस तरह से नहीं किया गया। आप भी देखिए, राजनाथ सिंह के बेटे देखे, आपके यहाँ भी देखे, तमाम पार्टीज में जो आपके बड़े नेता हैं उनके बेटे बेटियां है ना वो पॉलिटिक्स में। नहीं, हमारे यहाँ ये परंपरा है ही नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे यहाँ तो चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है। हमारे यहाँ ये तो है ही नहीं कि जनरल सेक्रेटरी। और आप बात कह रही हैं कि प्रियंका गांधी के, जैसे आपने कुछ कहा कि कुछ नेताओं का, जैसे अभी अरशद साहब ने भी, इन्होंने बधाई दी राहुल जी को इस बात के लिए कि भाई अच्छा किया कि आपने बहन को ले लिया, नहीं तो पता नहीं और आप क्या क्या हमारा सत्यानाश करते। आपके स्टेटमेंट और आपकी चीज़ों से हम इतना ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान हो रहा था कि बेसमझ के कि भाई आलू डालेंगे और सोना निकलेगा। तो इस तरह के बयान वही आदमी दे सकता है। और दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये देश जो है ना प्रजातंत्र के मामले में अनूठा है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो इसी भाव से चलाया जाता है। राजनीतिक जो है एक सेवा भाव का माध्यम है, और ऐसे लोग जब राजनीति में प्रवेश करते हैं जो 5 स्टार होते हैं या परिवार के द्वारा या परिवार के नाम पर राजनीति करने उतरते हैं, तो ये सेवा के लिए नहीं आते हैं, ये सत्ता के लोलुपता में आते हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह से सत्ता को हथियाया जाए और वो किया जाए। अब उसके जरिए आज प्रियंका जी को और आपकी पार्टी में तमाम लोग जो है किसी को सत्ता का लालच नहीं है, तमाम लोग सिर्फ समाज की सेवा भाव से ही सिर्फ सियासत करने के लिए आए हैं। आपके यहाँ तमाम लोग इसी तरह से हैं। देखिए, सत्ता का हमारा, मैंने आपसे कहा कि राजनीति में जो आया जाता है उसका एक कोई ना कोई सेवा का एक माध्यम ही समझ के आया जाता है। मुझे तो यही, अभी तक मैं बीइंग ए पत्रकार जो है, राजनीति में आने से पहले यही चीज लोगों ने, पॉलिटिशियन जो है, पॉलिटिशियन, हाँ फुल टाइम पॉलिटिशियन है, लेकिन मुझे जहां तक समझ में आता है कि राजनीति एक सेवा का माध्यम है। इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, ना इसमें कोई आपको पगार दिया जाता है, लेकिन इसमें यह जरूर है कि आपकी सेवा और आपकी साधना से आपको एक पुरस्कार मिलता है, वो सत्ता का मिलता है। ये जो माध्यम जो है ना जी, ये शॉर्टकट के जो ये राजनीति की जा रही है तमाम कांग्रेस के पार्टीज में इसी तरह, ये मुझे लग रहा है कि ये इससे बेड़ा पार नहीं होना है कांग्रेस का। जिनके वालिद हैं उनके बेटे जो है वो एमपीज बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, की बात नहीं हो रही है। आपने कहा इंदिरा गांधी संगठन से होते हुए आते हैं, तो यहाँ पर भी इसी तरह से संगठन से आते हुए लाया गया है। कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है, सब जगह इसी तरह से कुनबा परवरी है, लेकिन यहाँ पर बार बार इसी तरह का नाम लिया जाता है। सतीश जी, मुझे बताइए कि कांग्रेस, लगातार ये कहा जा रहा है कि ट्रम्प कार्ड खेला गया है, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी को बाकायदा तौर पर फॉर्मली एंट्री करवाना सियासत में, जनरल सेक्रेटरी बनाना, क्या वाकई में एक ट्रम्प कार्ड साबित होगा कांग्रेस के लिए? ऐसे में जब एसपी बीएसपी एक साथ यहां पर इलेक्शन लड़ने जा रही है, और ऐसे में जबकि यूपी में कांग्रेस का कोई जनाधार भी नहीं है ज्यादा। ट्रम्प कार्ड साबित होगा या नहीं ये तो चुनाव के बाद ही हम लोग बता पाएंगे, लेकिन एक चीज जो कांग्रेस जिस उम्मीद से उनको सक्रिय राजनीति में लाने का फैसला किया है, ये काफी दिनों से इसकी अटकलें चल रही थी। पिछले 2014 के चुनाव में भी, क्योंकि ये तो पता है प्रियंका लगातार रायबरेली और अगल बगल के जो क्षेत्र थे वहां सक्रिय रहती थी, तो इस तरह की अटकलें 14 में भी लगाया गया, लेकिन 5 साल तक फिर हम लोगों ने कुछ सुना नहीं। अभी का जो माहौल है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो यूपी में जिस तरह से बीजेपी और एसपी और बीएसपी का जो एक तरह से पोलराइजेशन हुआ है 2 फ्रंट के रूप में, उसमें कांग्रेस अपने को मार्जिनलाइज डेफिनेटली यूपी में पा रहा होगा। तो प्रियंका के बारे में 2 चीजें हैं, एक तो महिला है, दूसरी बात जो वहां पे संगठन को प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सालों से संगठन देखती रही हैं। और जो तीसरा चीज है जो कि प्रियंका के बारे में अक्सर लोग कहते हैं, जो उनमें लीडरशिप क्वालिटीज शुरू से रहा है। उनके पिता राजीव गांधी को भी लोग कोट करते हैं, जो बोलते थे जो हम अपने बेटी में अपनी माँ का बहुत कुछ देखते हैं क्वालिटी, लेकिन अभी तक तो कोई मौका मिला नहीं था। पहली बार संगठन में आए, और संगठन ही ऐसा चीज होता है किसी भी राजनीतिक दल के भीतर जिसमें कि नेतृत्व का यदि कोई निखार हो, यदि कोई क्षमता हो, तो संगठन के माध्यम से ही दिखलाने का कोशिश होता है। तो हमको लगता है जो यूपी के संदर्भ में, भले ही पूरे देश के संदर्भ में हो या ना हो, लेकिन ये कांग्रेस का जो फैसला है, ये कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल भी ऊंचा करेगा,
और हो सकता है जो रणनीति के तौर पे इसका प्रभाव निश्चित रूप से यूपी में कांग्रेस का जो वोट है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस पर निश्चित रूप से आने वाला है। जी अजीज साहब, मैं आपके पास आऊंगी। एक सवाल मैं अंबिकानंद साय जी से ले लूं। आप किस तरह से देख रहे हैं अंबिकानंद जी कि इसी तरह से हमने देखा था कि राहुल गांधी को भी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था और फिर स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से उन्हें चढ़ाया गया और अब वो पार्टी के सदर हैं। ऐसे दौर में जब पार्टी यूपी में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, उनके पास कोई वहां पर बड़ा चेहरा नहीं है, एसपी बीएसपी के साथ उन्होंने शामिल नहीं किया, कांग्रेस को एक तरह से नकार दिया, और ऐसे में प्रियंका गांधी को लाया गया। क्या वाकई में प्रियंका गांधी वो जादू दिखा पाएंगी? क्या टू मच एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी उनसे? देखिए, जादू दिखला पाएंगी या नहीं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन 2-3 बातें तय है। बहुत सोच समझ के प्रियंका गांधी को अभी उतारा गया है। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। इत्तफाकन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का वोट बैंक एक है और वो वोट बैंक है अगड़ी जातियां। प्रियंका गांधी को इस वक्त उतारने का मतलब है कि दे वांट टू फर्दर डैमेज द बीजेपी। कुछ लोग ये अटकल लगा रहे हैं कि अब प्रियंका के आने से वोट कांग्रेस को मिलेगा तो क्या वो महागठबंधन का आएगा या बीजेपी का आएगा। मेरा निजी मानना है कि वो बीजेपी को कमजोर करेंगी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए इनकी तुलना इंदिरा गांधी से की जाती है, ये बहुत उचित नहीं है, लेकिन लुक में, हाँ वही मैं कहने जा रही थी, सिर्फ लुक में और पर्सनालिटी में तो जमीन आसमान का फर्क होता है। जी जी जी, बिल्कुल लुक्स मिलता जुलता है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि खून वही है जी, तो लुक तो मिलेगा ही, नंबर 1। दूसरा, मैंने इनको सुदूर कर्नाटका में कैंपेन करते देखा है प्रियंका जी को, जब ये सुषमा स्वराज के खिलाफ 1999 में सोनिया जी लड़ रही थी, तो कैंपेन प्रियंका जी कर रही थी और मैं भी प्रभावित हुआ। बहुत तेज तर्रार है, राहुल जी से कहीं ज्यादा। रायबरेली में जब ये अरुण नेहरू का विरोध कर रही थी 10 वर्ष पहले, तो वहां भी मैंने देखा था कि ये खुद फ्रंट फुट पे बैटिंग करती हैं और राहुल गांधी से ज्यादा अग्रेसिव है। इसीलिए कांग्रेसियों को ये उम्मीद है कि उनके आने से एक नई जान आएगी कांग्रेस पार्टी में जी। लेकिन इन सब के अलावा एक महत्वपूर्ण बात है जी कि क्या बहुत ज्यादा सोची समझी रणनीति के तहत, यानी महागठबंधन से भी सलाह विचार करके इनको लाया गया है, ये देखने वाली चीज होगी, मुझे शक है। जी अजीज साहब हैं हमारे पास, हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। अजीज साहब, क्या आपसे राय मशवरा करके ही प्रियंका को लाया गया है? यहाँ पे अंबिकानंद साय जी बैठे, सीनियर जर्नलिस्ट, उनका ये कहना है, या फिर आप में भी खलबली है या आप में भी डर है कि ये तो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से कैसे प्रियंका गांधी कहां से आ गई? देखिए बुशरा जी, समाजवादी पार्टी को खुशी है कि कम से कम युवा महिलाओं को राजनीति में जिम्मेदारी मिल रही है, भागीदारी मिल रही है, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा युवाओं को प्रमोट करने का प्रयास किया। और हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं वो खुद ही युवा हैं, और उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जब वो सीएम थे तो चूंकि वो युवा रहे, उनकी सोच और विचारधारा बहुत अच्छी रही। जिस तरीके से उन्होंने युवाओं को प्रमोट किया, प्रदेश को प्रमोट किया, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज अगर एक युवा लेडी को अगर कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय महासचिव बनाती तो मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी दिल खोलकर स्वागत करती, एक बात। और दूसरी बात ये है कि ये उनका लोकतांत्रिक अपना कहीं ना कहीं उनका आंतरिक मामला है, लोकतांत्रिक मामला है कि वो किसको बनाए किसको ना बनाए, इसमें हमारा कोई कटाक्ष नहीं है। वो तो ठीक है अजीज साहब, लेकिन सियासी तौर पर आपकी पार्टी क्या सोच रही है प्रियंका गांधी के आने के बाद? वो तो चलिए उनका निजी मामला है, नफा नुकसान तो आपका भी होगा ना, आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं बुशरा जी, मैं वही निवेदन कर रहा था कि देखिए इसमें बीजेपी बहुत तिलमिलाई हुई है, बहुत परेशान है। और आप अभी सहाय साहब भी बता रहे थे कि साहब महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी बात को भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि साहब महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो कौन से किन वोटों पर फर्क पड़ेगा वो उन्होंने पूरी तरह से क्लियर कट बता दिया है। एक बात, लेकिन मैं वोट की राजनीति नहीं करना चाहता,
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आज बीजेपी ने जो कारनामे किए हैं, बीजेपी घबराई इसलिए है क्योंकि उसने 4.5 साल में इस देश को गुमराह किया, देश को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर दिया। तो आज उसको ये एहसास हो रहा है, सारे विपक्षी दल मुत्तहिद होकर के उसके कारनामों का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आप अपना बताइए, समाजवादी पार्टी किस तरह से इसको देख रही है? आपने तमाम अच्छी गुडी बातें बोल दी, लेकिन बताइए तो सही, आपके साथ तो वो शामिल भी नहीं है। देखिए बुशरा जी, एक बात आप समझ लें कि हमने आपसे कहा कि उनका आंतरिक मामला है, तमाम लोग बनाए जाते हैं, हटाए जाते हैं, वो बहुत एक नेचुरल फेनोमेना है। पार्टी किसको बनाती है किसको नहीं बनाती वो बात का इशू है। हम देखिए पूरी तरह से डटे हुए हैं और बीजेपी के नीतियों के खिलाफ, मोदी जी के नीतियों के खिलाफ हम डटे हुए हैं उत्तर प्रदेश और पूरे देश में। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आज किसान, युवा, बेरोजगार सब चौराहों पर है, सड़कों पर है, हालात बहुत बिगड़ चुके हैं पूरे देश के, हम उसके नीतियों के खिलाफ पूरी तरह से आज चौराहे पर खड़े हुए हैं। इसलिए साहब हमेशा रैली के इलेक्शन मोड में रहते हैं। अजीज साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, मेरा मौजूद कुछ और है आज जी। मैं आपके पास लौटूंगी। मैं जरा अरशद साहब से सवाल ले लूं। अरशद साहब, क्या ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी को जिस तरह से खड़ा किया गया है, अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कंपैरिजन होगा कि किस तरह से वो आगे संगठन में बढ़ रही हैं, किस तरह से राहुल गांधी बढ़े, क्या है दोनों की स्पीड, किस तरह से लोग उन्हें पसंद करते हैं? क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता है कि राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी को पसंद किया जाता है। खुद आपके ऑर्गेनाइजेशन में खुद कांग्रेसी उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, इस वक्त देश के जो हालात हैं और देश के जो ताना बाना जिस तरह टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, देश के सेकुलर ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि कंपटीशन की भावना तो होती ही है। जब दो राजनीतिक दल आपस में कंपटीशन करते हैं तो पार्टी के अंदर भी करते हैं। आपने मेरा सवाल सही से नहीं सुना अर्शद साहब। मैं मुकाबला राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि प्रियंका और राहुल की मैं बात कर रही हूँ। राहुल गांधी ने सहमति से उन्होंने खुद बनाया है इनको महासचिव। राहुल गांधी अगर कंपटीशन करने की बात के भावना से तो बनाया नहीं है। उन्होंने देश के सेकुलर ढांचे को बचाने के लिए अपना एक साथी चुना और अपने परिवार का एक सदस्य चुना। उसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर किसी के अंदर योग्यता है तो अर्शद साहब, आपके पास लौटूंगी। महेश जी, आपसे मैं सवाल लूंगी, लेकिन उससे पहले सतीश जी मुझे बताइए, क्या आपको नहीं लग रहा है कि एक तरह से कंपैरिजन जो है वो शुरू हो जाएगा? क्योंकि अब तक प्रियंका गांधी उस तरह से पिक्चर में नहीं थी, लेकिन अब जबकि उनको जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है, ऐसे में तो एक जिम्मेदारी उनको बाकायदा तौर पर सौंपी गई है। अब ये कंपटीशन नहीं होगा, क्या मुकाबला नहीं करेंगे? और पहले से ही प्रियंका गांधी की पर्सनैलिटी ऐसी है, हमेशा से ही माना जाता है कि उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन में राहुल गांधी से ज्यादा पसंद किया जाता है। हालांकि राहुल गांधी की भी जो इमेज है वो काफी बदली है, खासतौर पर अभी 3 स्टेट में जिस तरह से इलेक्शन भी उन्होंने जीते हैं उसके बाद। नहीं, ये तो बिल्कुल होने की पूरी संभावना है। और एम्बिशन का जो क्लास है वो तो होता ही है, फैमिली में भी होता है, फैमिली के बाहर भी होता है। लेकिन दो तीन चीजें यहाँ हैं। प्रियंका के बारे में जैसा कि बताया जा रहा है मीडिया में, ईस्टर्न यूपी की इंचार्ज बनाई गई है। और ईस्टर्न यूपी एक ऐसा एरिया है जहां पे हमको लगता है बीजेपी को मैक्सिमम सीट्स मिला था 2014 में। बनारस भी वहीं से है और गोरखपुर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो एक चीज तो ये है जो प्रियंका के माध्यम से ईस्टर्न यूपी में जो बीजेपी का जो है पॉपुलैरिटी, उस पर कहीं ना कहीं डेंट मारने की कोशिश होगी। लेकिन एक चीज और है, प्रियंका जो है वो डबल एज सोर्ड के रूप में भी कांग्रेस के लिए होगा जी। क्योंकि एक तरफ तो महिला की जो छवि है उसके कारण थोड़ा एक तरफ से डिसआर्म्ड हो जाएंगे बीजेपी अटैक करने में। लेकिन जो करप्शन वाला एंगल है वाड्रा को लेकर के, वो हो सकता है ये लाएं इलेक्शन के दौरान। कांग्रेस ने इन चीजों को जरूर सोचा होगा लाने से पहले कि उसका क्या काउंटर होगा। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से है, जो सोनिया धीरे धीरे रिटायरमेंट मोड में है, राहुल के साथ ये प्रियंका का कॉम्बिनेशन कांग्रेस के भीतर जो बनाया गया है वो सोच समझ के बनाया गया है। क्या वो ऐसा हो सकता है कि इस बार प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की जगह प्राइमरी से लड़े? ऐसा हो सकता है क्योंकि उनकी तबीयत लगातार खराब है। ऐसे में फायदा तो नहीं होगा कांग्रेस को, नुकसान ही आप समझे आप? नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, हो सकता है चुनाव भी लड़े। लेकिन क्योंकि अभी तो लग रहा है जो संगठनात्मक ही भार दिया गया है, तो उनको चुनाव में उलझा देने से हो सकता है जो जिस
उद्देश्य से लाया गया है वो शायद नहीं हो पाए, इसीलिए हमको लगता है जो शायद चुनाव नहीं भी लड़े। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से है, इस घोषणा के साथ अब ये स्पष्ट हो गया जो प्रियंका राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगी। अब सवाल है जो ये भी हो सकता है जो सेकेंड लाइन लेके कांग्रेस चल रहा हो फ्यूचर के लिए। सपोज कीजिए जो राहुल, ठीक है लोगों का कहना है 3 स्टेट के बाद एक डिफरेंट राहुल दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, अनुभव भी हो गया है, एग्रेसिव भी हो रहे हैं, और जो उनके साथ जो पप्पू का इमेज जो विरोधी लगा दिए थे उसको भी वो सेट किए हैं। लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में हो सकता है जो फैमिली के भीतर एक दूसरा फेज यदि उनसे ज्यादा क्लिक किया तो उसको लेके आगे आए, क्योंकि अल्टीमेटली ये तो हो गया है जो कांग्रेस के वर्कर्स भी बोलते हैं, लीडर्स भी बोलते हैं, तो फैमिली से बाहर नहीं जाएगा लीडरशिप। नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो इससे पहले वाले इलेक्शन में शायद उनको बनाया जा सकता था, क्योंकि लगातार ऑर्गेनाइजेशन से मांग लगातार हो रही थी प्रियंका गांधी को आगे लाने की, जब राहुल गांधी लगातार फेल हो रहे थे। अब ऐसे में जब राहुल ठीक ठाक कर रहे हैं तो ऐसे में प्रियंका को लाना और ये सोचना, ये भी थोड़ा सा ये सोचने वाली बात होगी कि वाकई में कांग्रेस इस लाइन पर सोच रही है। महेश जी, सबसे ज्यादा सीटें आई थी आपकी ईस्टर्न यूपी में, वहीं से प्रियंका गांधी को इंचार्ज बनाया गया है, क्या आपके माथे पर फिक्र की लकीरें नहीं आई हैं? नहीं, कोई फिक्र की लकीरें नहीं है। और एक बात आपने तुलना जो कर दी है ना इनको, मतलब आज पहले दिन ही इतना महानतम बना देना, ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व और व्यक्तित्व का एक अंतर तो समझना पड़ेगा ना। इंदिरा गांधी का तुलना जो है वो प्रियंका गांधी से नहीं की जा सकती। इंदिरा गांधी स्वतंत्रता सेनानी जब आंदोलन था बानर सेना की प्रमुख रही, उसके बाद उस देश की INB मिनिस्टर रही, उसके बाद उनको कहीं 10 साल के बाद जाके वो सियासत में आई, सियासत की उनको समझ थी। प्रियंका को सियासत की ए नहीं आती है, तो वो उनको आज आप ये कहिए कि उनसे हमें कहीं डर है, कोई भय है, या कहीं ईस्टर्न यूपी में बहुत बड़ी सेंध लगाने वाली है, या बहुत कुछ उनको वहाँ का मालूम है, वहाँ के नदी खेत खलियान किसान मजदूर, वहाँ की आर्थिक, वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की सामाजिक जो अवस्था व्यवस्था से कहीं भी परिचित नहीं है। चैलेंज से आप कैसे कह सकते हैं वो लगातार अपनी मदद के साथ रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो फॉर्मली ना सही इनफॉर्मली तो वो हमेशा से रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जो महासचिव बनाने की एक परिपाटी, एक जो परंपरा है ना, वो बहुत सार्थक है और समृद्ध है, जिसके ऊपर आप बहुत ही दावे के साथ कह सकती हैं कि अगर ये महासचिव बना है तो इसका एक कारण है, इसका कोई रीजन है। यहाँ कोई रीजन अगर सिर्फ है तो वो ये है कि वो श्रीमती सोनिया गांधी जी की पुत्री और राहुल गांधी की बहन है। उन्होंने खुद ही कहा, राहुल गांधी जी ने, कितनी हास्यास्पद स्थिति हो जाती है राजनीति में। वोट बैंक एक है, बुशरा जी, ईस्टर्न यूपी में आपको सबसे ज्यादा सीटें आई हैं और वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से सेंध लगाने की कोशिश है। जी मैं कुछ और कह रहा हूँ, मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरा तो हमारी वहाँ पे ईस्टर्न यूपी में हमारी जो स्थिति है ना वो पहले से बेहतर रहेगी, और प्रियंका जी के आने से ये फायदा हमें है, सपा और बसपा को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि मुसलमान वोट और दलित वोट, वो दोनों वोट जो है वो उस तरफ से लेके अपनी तरफ खींचेंगी, क्योंकि चंक ऑफ वोट जो होता है ना, जैसे अभिकानंदन सहाय जी जो बोल रहे थे, उस बात को मैं कहीं डिसएग्री नहीं कर रहा हूं या कहीं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि उस चंक में जहां सवर्ण वोट बहुत पहले शिफ्ट हो चुका है बीजेपी में, वहां आज की डेट में जब ये सवर्ण आरक्षण हमने जो आर्थिक रूप से अगर सबसे ज्यादा कोई पिछड़ा है तो वो उसी एरिया में। तो आप खुद ही मान रहे हैं कि आपने सियासी कार्ड खेला है? नहीं, हम सियासी कार्ड की बात नहीं है, वो सबसे बड़ा अगर किसी को फायदा मिलना है तो वो ईस्टर्न यूपी में। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ जिसको आप कह रही है कि हम उससे कहीं भयभीत है, हमें उसका नुकसान या हमें वो डैमेज करने की स्थिति में आ गई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इस बात का नहीं कह रहा हूँ कि मैंने क्या सियासी खेल कुछ नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में हर चीज, जो भी चीज डिसीजन लिया है उसका फायदा पब्लिक को होना है, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं होना है जी। पहली बात। दूसरी बात कि जो आप कह रही हैं कि प्रियंका जी का एक बहुत बड़ा ऑरा होगा, बहुत बड़ा इकबाल होगा और जिसके जरिए कांग्रेस जो है बेड़ा पार लगा लेगी, सबसे पहले तो प्रियंका जी को यही सामना करना पड़ेगा। जैसे हमारे मित्र सतीश जी ने एक बात कही कि वाड्रा जी अपने पति के जो उनके कारनामे हैं, जो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, जो उन्होंने घोटाले किए हैं, सबसे पहले तो पब्लिक उनसे यही पूछेगी कि भाई ये तो बताओ कि राजनीति में आने से पहले अपना दामन साफ करके तो आती कम से कम। उनके दामन पे दाग नहीं है, उनके दामन पे दाग कैसे नहीं है? आप उनके पति की सुनिए, आप ये अगर यही अंतर आप सुनिए, अगर यही चीज आप अंतर, ये इस तरह के अंतर अगर हम करने लगे ना राजनीति में, तो फिर तो राजनीति का और इस लोकतंत्र का बेड़ा गर्क हो जाना है। फिर तो यहाँ कुछ बचना ही नहीं है। यहाँ तो यही कहा जाएगा कि आपको क्या वाकई में लग रहा है कि
रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जिस तरह के केसेस चल रहे हैं, करप्शन के जिस तरह के चार्जेस हैं उनके ऊपर, उसका नुकसान कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को होगा। सवाल उनसे पूछे जाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी पत्नी तो है ही वो। देखिए, जो रिश्ता है वो रिश्ता है, लेकिन हमें दो बातें याद रखनी होंगी। पहला, चुनाव बहुत करीब है। अब तक आपने वाड्रा पे जो एक्शन इनिशिएट करना था किया, ठीक है, जनता ने आपको भी साथ दिया, लेकिन अब अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो मेरा ख्याल है जनता इसको दूसरे रूप में लेगी, कहेगी ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रहा है और उससे कांग्रेस को लाभ होगा, नुकसान नहीं। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि लोग आपके माध्यम से दर्शकों को भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का इनको बनाया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंस क्या है जी? तुलसीदास ने रामायण लिखा, रामचरितमानस, तुलसीदास स्वयं पूर्वी उत्तर प्रदेश के। लखनऊ से पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश होता है। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद से प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू गोरखपुर से प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी बनारस से प्रधानमंत्री। तो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक तौर पे ये इलाका है और इसका हैंगओवर पूरे बिहार तक जाता है जी। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की हवा होगी वही बिहार की हवा होगी और लगे हुए मध्य प्रदेश की भी कमोबेश वही हालत होती है। तो आपको लग रहा है कि बहुत सोची समझी, बहुत सोच समझ के तहत ये बहुत सोच समझ के किया गया है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि राम मूवमेंट का नर्व सेंटर अयोध्या भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो बीजेपी का गढ़ है वहां पर, और जितनी इंपॉर्टेंट आपने कहा तमाम शख्सियात वहां से आई हो, कितना इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली है, कितना पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, तो एक तरह से बहुत सोच समझ के प्रियंका गांधी को ईस्टर्न यूपी का इंचार्ज बनाया गया है। वहां का जनरल सेक्रेटरी या कह सकते हैं जनरल सेक्रेटरी तो उन्हें AICC का बनाया गया है, लेकिन वहां का उन्हें प्रभार दिया गया है। हमारे साथ लगातार अजीज साहब मौजूद है। अजीज साहब, यहाँ पर महेश जी बैठे हुए हैं बीजेपी से, वो लगातार ये कह रहे हैं कि उनको नहीं बल्कि नुकसान आपको होने जा रहा है प्रियंका गांधी की इस एंट्री के बाद। देखिए, बीजेपी की एक धारणा है कि वो हार को हार नहीं मानते और वो कभी भी वो अपने हिसाब से माइंड सेट करते हैं। उनको जो सूट करता है वही वो कहते हैं। हकीकत ये है कि देखिए, नुकसान और फायदे की बात तो ये है कि नुकसान जो कुछ इनका होना था वो 4.5 साल में इन्होंने जिस कदर इस देश में माहौल खराब किया है, नुकसान इनका हो गया बुसरा जी। अब ये इसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो कुछ होना था, माननीय मोदी जी ने जो कुछ करना था वो कर दिया और जो कुछ बचा था उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कर दिया। अब हकीकत ये है, ये 2019 के लिए तैयार हो जाए कि इनकी विदाई तय है और 100 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से किसान, युवा, बेरोजगार सब परेशान है और लगातार जो विपक्षी दल है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, ये आपके पूरी तरह से चोट मारेंगी और हमारे लिए जो है रास्ता और आसान हो जाएगा। आप अपनी बात कर लीजिए, अपने नेताओं को कहिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, किसी तरह से दूसरा जी रणनीति बनाए प्रियंका गांधी को संभालने की। CBI और ED, EVM, CBI, ED यही इनको बचा सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा सकता। देखिए, आप ED और CBI वाला काम करेंगे तो आपको कौन बचाएगा? आप ED और CBI वाला काम अगर करेंगे, लोगों को बेवकूफ बना के लोगों का पैसा लूटेंगे तो फिर क्या करेंगे? ED और CBI इसीलिए है मेरे भाई। इसके अलावा आपके पास अच्छा, आप ये बताइए, आपके ऊपर ED और CBI क्यों नहीं आई? नहीं, आपको EDI और EDI और CBI आपको क्यों नहीं पकड़ रही है? आप सपा के प्रवक्ता हैं, आप सपा के मुखिया के ऊपर क्यों बात उठाई जा रही है? आपके ऊपर क्यों नहीं उठाई जा रही है? क्योंकि आपने गलत काम तो नहीं किया ना सर। सच्चाई है मुखिया ने गलत काम किया है, तो अगर गलत काम किया है तो देश के कानून को काम करने दीजिए। क्या बुराई है? अर्शद साहब मुझे बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर जिस तरह से करप्शन के चार्जेस हैं, उनके ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगे हुए हैं, जब प्रियंका गांधी जाएंगी और जिस तरह से अगर वो रैलियों में जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, तो लोग तो उनसे भी सवाल पूछा जाएगा, उसका जवाब किस तरह से देगी कांग्रेस? देखिए, इल्जामात तो अमित शाह जी पे भी हैं, तो क्या मतलब जी पे क्या है? नहीं, क्यों नहीं, उनको तो प्रदेश निकाला किया जा चुका है। वो तो ऑलरेडी क्लीन चिट मिल चुका है ना, कोर्ट ने बरी कर दिया ना।
ये तो प्रियंका वाड्रा के ऊपर कौन सा आपके ऊपर आरोप सिद्ध कर लिया है आपने? आरोप सिद्ध कर दिया? कौन सा आरोप चल रहा है? केस चल रहा है, ईडी का केस चल रहा है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, लैंड भूमि घोटाले का केस चल रहा है। उनके साथ बेचारे 2 पूर्व मुख्यमंत्री आपके और लदे हुए हैं, एसोसिएट्स हैं। एक वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है उनका भी, वो भी अब यही चाहेंगे कि रॉबर्ट वाड्रा साहब को किसी तरह से हम बाहर निकालें। जो दुख की बात है वो ये है कि इस वक्त जो है प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में आने से सबसे ज्यादा अगर परेशाानी हो रही है तो वो बीजेपी को हो रही है, क्योंकि इनको नहीं पता चल गया है सेक्शन को हो रही है कांग्रेस में, जो उनकी जगह को उन्होंने मार लिया। ये उन लोगों को एक महासचिव, ऐसा आदमी, आप जैसा आदमी अगर महासचिव बने तो कांग्रेस जनों में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी होगी, क्योंकि आप लोग मर रहे हैं कांग्रेस के लिए। वो लोग नहीं मरते, वो तो अपने घरों में बैठते हैं। उनको वो राजनीति जो है उनको विरासत में मिल गई, आपको तो बिल्कुल नहीं मिली। के लिए बहुत सालों से आपको कांग्रेसों की बहुत फिक्र हो रही है। फिक्र होना चाहिए ना, लोकतंत्र और देश में लोकतंत्र तभी बचेगा जब राजनीति के, जो लोकतंत्र के अनुरूप राजनीतिज्ञ हो, और राजनेता हमारा वैसा ही होना चाहिए जिससे लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे। अम्बिकानंद जी, महेश जी बहुत ये सवाल उठा रहे हैं। आपसे आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ, आपको जाना है मुझे पता है कि जिस तरह से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है, कुंडवा परवरी का सवाल उठाया जाता है लगातार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को लेकर, और ये कहा जाता है कि वहां पे तो पैराशूट कर लोग लाए जाते हैं। बीजेपी में मुझे बताइए कि जब अमित शाह प्रेसिडेंट बने थे वो कहां से लाए गए थे? उनके कंपटीशन में कोई खड़ा हुआ था वहां पर कि वोट डाले गए थे, फिर एक पूरा हेल्दी कंपटीशन था, फिर उसके बाद अमित शाह को चुना गया था? आप सही कह रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी को भी ट्रूप के तरह ही लाया गया था उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना के 2014 के चुनाव में जी। और नरेंद्र मोदी जी स्वयं पैराट्रूप करके बनारस में उतरे थे और गंगा पुत्र बने। ठीक है ना जी। तो राजनीति में ये होता है, अगर हम मानते हैं कि हिंदुस्तान एक है, यहाँ का नागरिक कहीं से चुनाव लड़ सकता है, तो कोई कहीं से लड़ सकता है, कहीं का प्रभारी बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के प्रभारी कोई उसी प्रदेश से थोड़ी है, वो नहीं है, सब बाहर से आते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब सवाल है कि प्रियंका जी जब आ गई हैं तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जी? जाहिर है, इसीलिए खलबली है। इम्पैक्ट तो पड़ना अवश्यम भावी है। देखिए, कांग्रेस मृत प्राय हो गई थी उत्तर प्रदेश में, मतलब कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बनी थी। तो जो भी बचे खुचे कार्यकर्ता हैं उसमें एक नई जान आएगी और कुछ नए लोग उनमें जुड़ेंगे और वोट बैंक में भी जरूर इजाफा होगा। ये कोई इस गलतफहमी में न रहे कि उनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा जरूर, बिल्कुल। और हर पार्टी की जान जो होता है उसका कैडर होता है। ये माना जाता है कि बीजेपी का कैडर सबसे मजबूत है और फिलहाल इन कुछ सालों में और ज्यादा मजबूत हुआ है और कांग्रेस का लगातार कमजोर हुआ है। लेकिन इसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है, अगर प्रियंका आएंगी, जाहिर सी बात है लोग जुड़ेंगे, ये कोशिश की होगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कराया गया है। प्रैक्टिकली क्या वाकई में क्या कुछ हो पाता है? महेश जी, लगातार ये कहा जाता रहा है, खासतौर पर प्रियंका गांधी के लिए, कि उनमें इंदिरा गांधी की जो एक छवि है वो देखी जाती रही है। पर्सनैलिटी में, लुक्स में और पर्सनैलिटी में तो बहुत फर्क होता है। क्या वाकई में आपको लगता है कि ये सिर्फ लुक का ज्यादा बात की जाती है? अभी हालांकि प्रियंका गांधी को लेकर वो तमाम चीजें नहीं देखी गई हैं जो इंदिरा गांधी को लेकर देखी गई थी। देखिए, इंदिरा जी को आप किसी भी तरह से, प्रियंका गांधी, उनके परिवार, देखिए वो इंदिरा जी की ग्रेट ग्रैंड सन हो सकती हैं, उनका वो ग्रैंड सन हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इंदिरा गांधी जी के सारे वो व्यक्तित्व और सारी वो जो सर्वगुण संपन्न थी इंदिरा जी। हम देखिए, बीजेपी के होते हुए भी हम कभी इस चीज को मानने से इनकार नहीं करते। अच्छा, आपको सिर्फ नेहरू से बैर है, इंदिरा गांधी से उतना नहीं है? हमें नेहरू से भी बैर नहीं है। सबके कंट्रीब्यूशन है इस देश में, कंट्रीब्यूशन जो इंदिरा जी का रहा, नेहरू जी का रहा, हमने कभी उस चीज को भूलने की कोशिश नहीं की। नहीं, लेकिन लगातार बीजेपी लगातार जिस तरह से हर चीज में नेहरू को लेकर आती है, उससे तो लग ही रहा है कि अभी फिलहाल आप प्रियंका, अभी आप समालोचना करना एक राजनीतिक पार्टी
होने के नाते ये हमारा अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य भी है। हम इस देश में जब डेमोक्रेसी की और लोकतंत्र की अगर बात करते हैं, हम तानाशाही की बात नहीं करते हैं। तानाशाही में ये वाजिब है कि आप बताइए, समझाइए, कहिए, ताकि लोकतंत्र का जो एक स्वस्थ होने का प्रमाण जो है ना आपके पास, वो सबसे पहले राजनीतिक आदमी के रूप में ही एक राजनीतिक पार्टी रूप में माना जाता है। एक ऐसा राजनीतिक, एक ऐसे आदमियों का समूह, जो ऐसे लोगों का समूह हो जिनका संगठन कौशल नगण्य हो, जिनकी जानकारी जो है अधूरी हो। आप ये अभी सहाय जी तो चले गए, मैं इनको बताता, ये उस दौर के जर्नलिस्ट हैं जिस दौर में इन्होंने देखा होगा कि इंदिरा जी का औरा, फलाने जी का औरा, ढिकाने जी का औरा, ये आए वो आए। एक नेता होता था, नेता के नाम पर कभी वोट मिलते थे, नेता चला और वोट मिलने शुरू हो गया। अब वो टाइम लद गया। अब आपके पास जो है, क्यों आपको मोदी जी के नाम पर वोट नहीं मिला है? मैं वही कह रहा हूँ, मोदी जी के नाम पे वोट मिला, लेकिन मोदी जी के नाम पर नहीं, मोदी जी के काम पर वोट मिला है। बुशरा जी, नहीं, बनने से पहले काम कैसे हो गया? मोदी जी ने किसी को बनने के बाद ही हुआ ना। सुनिए जी, वो उससे पहले लगातार गुजरात में 15 साल वो स्थापित कर चुके हैं, और ये कह रहे हैं ना कि पैरासूट। मोदी जी वो शख्स रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी वो शख्स रहे हैं जो मंडल अध्यक्ष से, जो पोस्टर लगाने से, प्रियंका गांधी ने कभी पोस्टर नहीं लगाया होगा, दरी नहीं बिछाया होगा, झंडा लेके नहीं चली होगी, टोपी नहीं लगाई होंगी। मैं आप इसको नहीं नकार सकते कि पर्सनालिटी का करिश्मा जो है वो बंद हो गया है। मैं कह रहा हूं कि आप कभी देखिए प्रियंका गांधी को पोस्टर लगाते हुए, दरी बिछाते हुए, कभी टोपी लगा के झंडा लेके धरना प्रदर्शन में जाते हुए। ये सब चीजों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जरूर किया है। आपने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आपने देखा है दरी बिछाते हुए, पोस्टर लगाते हुए? हमने प्रियंका गांधी को तो नहीं देखा। नहीं, ये दरी और झंडा उठा के घूमने वाला जो मामला है वो तो एक अलग मामला है, क्योंकि कई पार्टीज हैं, कार्डर बेस्ड पार्टीज हैं, कई कार्डर बेस्ड पार्टीज नहीं है। नहीं, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट पार्टीज कार्डर बेस्ड पार्टीज था, बीजेपी भी एक तरह से कार्डर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस जो सेंट्रिस्ट पार्टीज होते हैं इंडिया में, कार्डर बेस्ड पार्टीज नहीं होते हैं। लेकिन जहां तक संगठन की स्थिति है, आजकल हर पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्थिति है वो करीब करीब एक ही तरह का होते जा रहा है। क्योंकि जो हम लोग इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, वो एक तरह से धीरे धीरे हर जगह उसका स्पेस कम होते जा रहा है। वो अलग चीज है। बीजेपी के साथ एक है आरएसएस, एक अलग आइडियोलॉजिकल उनका एक फैमिली है, जहां से लीडरशिप के बारे में राय बनती है, उसके बाद बीजेपी उस हिसाब से चलता है। जहां तक कांग्रेस की बात हो रही थी, दो चीजें हैं। एक तो ये चीज जो कहा गया था, जो करप्शन वाला, हमारे बीजेपी के मित्र बता रहे थे, जो लोगों से प्रश्न आएगा, भले लोग पूछे ना पूछे, बीजेपी से जरूर प्रश्न आएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है इस चुनाव में जिस तरह का माहौल बना है, करप्शन बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने जा रहा है। क्योंकि नहीं होने जा रहा है, जो आरोप और प्रत्यारोप जिस तरह से चल रहा है, यहाँ की जनता उब गई है। क्योंकि एक चीज तो मानना पड़ेगा, करप्शन के जितने भी इंस्टेंसेज हैं वो लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचता है। चाहे वो सीबीआई हो कि ईडी हो कि सुप्रीम कोर्ट हो, वो बीच में ही लटक जाता है। वो बोफर्स पे हो, वो राइफल पे हो या जिस पे हो, जी पे हो, कोल पे हो, सब पर आप तो जनता एक तरह से कहा जाए यहाँ उब गई है, महसूस कर रहा है। और करप्शन के मुद्दे पे निश्चित रूप से वो मौन हो जाता है। सतीश जी, क्या आपको ये भी लगता है कि हमने 2014 का इलेक्शन देखा, करप्शन पे ही लड़ा गया था? 2014 लड़ा गया, 89 लड़ा गया जब वीपी सिंह आए थे। हाँ, तो बेसिकली कई इलेक्शन, लेकिन लोगों को ये लग रहा है कि जिस यकीन से उन्होंने वोट दिया था 2014 में, दरअसल वो यकीन उनका टूटा। वही हम कह रहे हैं, जो लोगों के बीच, ये जो लोगों के बीच कौन सा मुद्दा चुनाव में रंग लाता है, जबकि लोगों को लगे जो इस मुद्दे को पकड़ने से उनका कुछ हित साधन होगा। लेकिन अब तो लगता है जो चुनाव दर चुनाव मुद्दा आते हैं और चुनाव के बाद से फिर ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, और जनता बिल्कुल एक तरह से उसको पता ही नहीं चल रहा जो सच्चाई क्या है। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा मुद्दा है परिवारवाद का, तो परिवारवाद का मुद्दा है। कांग्रेस को हमको लगता है इस मामले में बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो वो अब हमेशा ये बोलती है जो नहीं, कांग्रेस संस्था के रूप में उसको चलने के लिए गांधी नेहरू परिवार के बिना कांग्रेस नहीं चलेगी। कार्यकर्ता भी बोलता है, नेता भी बोलता है। अब सवाल है जो इसका बचाव क्या होगा, जो एक ही परिवार से दो नेता आ गए। तो कांग्रेस का हमको लगता है बचाव ये होगा जब कोई भी दल परिवारवाद से ऊपर उठ के बात नहीं कर रहा है। और इसीलिए हमको लगता है ये सोच समझ के जब ये फैसला लिया गया है तो क्या क्या आरोप होगा इसके बारे में जरूर सोचा गया। लेकिन एक चीज जो अभी सहाय साहब भी बोले, जो इसका इम्पैक्ट कहां तक जाएगा, क्योंकि एक चीज मान के चलना पड़ेगा, जो कांग्रेस के भीतर इस तरह की एक चिंतन चल रही है काफी दिनों से, भले ही
बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी हो, बीजेपी हार जाए, गठबंधन की सरकार बन जाए जी। लेकिन कांग्रेस की जो पुरानी साख है राजनीति में वो तब तक स्थापित नहीं होगी जब तक यूपी और बिहार में कांग्रेस की जड़ मजबूत नहीं होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो अभी हाल के समय में, आने वाले समय में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और प्रियंका गांधी के आने से भी आप ये सोचे कि कोई करिश्मा हो जाएगा, वो नहीं है, वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करना चाहिए। क्योंकि एक चीज है, जो राहुल गांधी राष्ट्रीय राजनीति में दिल्ली में है, अध्यक्ष हैं, वो तो यूपी के संगठन को देखने नहीं जाएंगे जी। इनको एक चेहरा चाहिए जो कि यूपी के माध्यम से और क्या ईस्टर्न यूपी का बना के सतीश जी बिहार तक को कवर करने की कोशिश बिहार, की ईस्टर्न यूपी, बिहार और जैसे कि सहाय साहब बोल रहे थे जो मध्य प्रदेश पे भी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जाता है। तो एक तरह से ये जो हिंदी पट्टी है जहां पर की कांग्रेस की नींव सबसे कमजोर हो गई है और जब तक इस नींव को वो मजबूत नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय राजनीति में उनका हाल वही रहेगा जो आज हुआ है। मायावती और अखिलेश सीट बांट ली और बोले आपके लिए हम 2 सीट छोड़ दिए। आज के अखबारों में न्यूज है, जो ये जो है तेज प्रताप, तेजस्वी, वो भी बोल रहे हैं जो हम आप जितना मांग रहे उतना नहीं देंगे। ये हाल इसीलिए है ना, जो यूपी और बिहार में कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। मुल्क के 2 सबसे बड़े सूबों में अगर आपका ये हाल है, जहां से सियासत दरअसल दिल्ली तक की तय होती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आप अपने बल पे कुछ सोचे तो वो तो नामुमकिन है। और अभी हाल फिलहाल में तो कुछ भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर बीजेपी की बात करते हैं तो वो दोनों जगह काफी मजबूत है। इसीलिए हमको लगता है कि इस चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कहना मुश्किल है, लेकिन आगे सोचकर कांग्रेस अपने भविष्य। अर्शद साहब, आपसे मेरा सवाल है, कुंभा परवरी तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस में बिल्कुल उरूज पर है। पहले राहुल गांधी, अब प्रियंका गांधी। अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखते हैं तो वहां पर भी हम ये देखें कि वो भी उनके फादर थे, अब उनके बेटे को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा कांग्रेस में कुंभा परवरी देखने को मिलती है। क्यों नहीं एक आम से एक कार्यकर्ता को जनरल सेक्रेटरी या फिर इस तरह से उसे आगे बढ़ाया जाता है? ऐसा क्यों नहीं होता? परिवार से आगे क्यों नहीं बढ़ती है कांग्रेस? नहीं, देखिए, कुंभा परवरी का इल्जाम तो कांग्रेस पर लगाना तो अब बेमाने है। क्योंकि सबसे ज्यादा कुंभा परवरी इस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी में है। चाहे राजनाथ सिंह के बेटे से, कल्याण सिंह के बेटे से लेकर के, वसुंधरा राजे के बेटे से लेकर के, राम सिंह के बेटे से लेकर, प्रमोद महाजन के बेटी से लेकर के, गोपीनाथ मुंडे, कितने नाम ले लूं मैं। आप देखिए इनके वहां परिवारवाद किस तरह। आपके यहाँ भी बहुत लंबी है फहरिस्त, आपके यहाँ भी बहुत लंबी है फहरिस्त। जो इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, वो अपना गरीबान क्यों नहीं झांक के देखते? पहले ये परिवारवाद की एलिजिबिलिटी है। अगर किसी के अंदर एलिजिबिलिटी है लीडरशिप की, होता तो हमारे यहाँ दबाया नहीं जा सकता है। नहीं बनते। नहीं, किसी के अंदर एलिजिबिलिटी अगर है, देश की जनता की डिमांड, जो आप बात कर रहे हैं ना, हजारों कार्यकर्ताओं की डिमांड जैसे आपके यहाँ बनाए गए हैं। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं की डिमांड प्रियंका गांधी जी को लाने के लिए जो है, मैं जहां तक मानता हूँ, हमारे यहाँ सिर्फ मोदी जी के वजह से अमित शाह लोग को लाने के नहीं थी। हमारे यहाँ पूरे कांग्रेस पार्टी को, पूरे देश के कांग्रेस जनों की डिमांड थी कि प्रियंका गांधी को लाया जाए। इसलिए प्रियंका गांधी को चुना गया और ये लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया है। वहां पे जब एप्लीकेशन पहुंची, वहां पे इतनी डिमांड पहुंची है, लोग पोस्टर बैनर लगा रहे थे प्रियंका गांधी को। लेकिन मुझे बताइए अर्शद साहब, कौन कौन था उनके साथ कॉम्पिटिशन में? कि कौन सा लोकतांत्रिक तरीका, आखिर कौन सा लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया था जब राहुल गांधी सदर बनाए गए थे, या अब जब प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, तो कौन सा आपने डेमोक्रेटिक रास्ता आपने अपनाया था? क्या किया था? और कौन कौन लोग थे जिनके मुकाबला हुआ था और प्रियंका गांधी को चुना गया था? नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या साथ में नहीं इलेक्ट किया गया? उनको भी महासचिव बनाया गया है। तो मैं तो उनका भी नाम ले रही हूँ, मैं तो उनका भी नाम ले रही हूँ। राहुल गांधी ने अपने बयान में क्या कहा कि मेरी बहन जो है बनी है, ये सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर इससे मुझे मदद मिलेगी। अगर उनकी वो बहन नहीं होती तो क्या वो महासचिव जी? ये बहन का पैमाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ये नहीं कह सकते ना आज की डेट में कि प्रियंका गांधी जो है देश की जो है कर्मठ और वरिष्ठ कांग्रेस की नेता है जिनको महासचिव बनाया गया है। उनका एक ही पात्रता थी कि वो राहुल गांधी की बहन है, इसलिए महासचिव बनाई गई। उन्होंने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है। नहीं, उन्होंने, खैर महेश जी आप उनको दूसरी तरीके से पेश कर रहे हैं। कहा किसी और तरीके से कहा गया है कि मेरी बहन बनी है, तो मैं हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उन्होंने साथ में शामिल किया है। सतीश जी, लास्ट वर्ड आप। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जिस तरह से राजनीतिक दलों को चलाया जा रहा है उसमें परिवारवाद का जो मुद्दा है अब तो नीचे से ऊपर तक हर जगह देखा जा रहा है।
अरे हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व के स्तर पर अभी परिवारवाद कुछ पार्टी में न आया हो, लेकिन स्थानीय और बीच वाला जो है, यदि कोई एमपी नहीं लड़ना चाहते हैं या नहीं टिकट दिया जाता है तो उनके बेटे बेटी को खड़ा कर दो। ये तो हर दल में शुरू हो गया है। इसलिए परिवारवाद का मुद्दा जो है अब केवल कांग्रेस ने शुरू किया जरूर, लेकिन अब तो धीरे धीरे ये जो वायरस है फैल गया है हर पॉलिटिकल पार्टी। एक चीज और है, अभी एक चर्चा में आ रही थी, जो इंदिरा गांधी और प्रियंका गांधी के बीच की जो तुलना है ये कितना सही है। ये निश्चित रूप से इंदिरा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के समय की उपज थी, बच्ची थी, वानर सेना बनाई, लेकिन उन्होंने देखा, नेहरू की बेटी थी, प्रथम प्रधानमंत्री के साथ रहने का मौका मिला, संगठन चलाई जब नेहरू खुद प्रधानमंत्री थे। अंतर है, लेकिन जब कोई लीडरशिप एनालिसिस होता है ना, तो केवल ये कॉन्टेक्स्ट का ही नहीं कंपैरिजन होता है, क्वालिटी भी देखा जाता है। जो लीडरशिप में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, किलर इंस्टिंक्ट है कि नहीं, उस अर्थ में इनके बारे में कई अटकलें शुरू से लगाई गई हैं, जो प्रियंका में राहुल से ज्यादा उनके अंदर वो करिश्मा है, वो भीड़ मौका मिलेगा दिखाने को, इनको भीड़ इकट्ठी होती है। अब देखना होगा, अब उन्हें मौका मिला है कि वो अपने स्किल्स दिखा पाती है या नहीं, दिखा पाती है। जिनके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस दिखाया जाता है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन खुद उन पर इतना कॉन्फिडेंस दिखाती है, जो कार्यकर्ता है वो इतना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर दिखाते हैं, क्या वाकई में वो करिश्मा दिखा पाती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इसमें शामिल होने के लिए।